टीनेज गर्ल्स में पीरियड्स का इरेगुलर होना नॉर्मल है या एबनॉर्मल? हाय, आई एम डॉक्टर प्रतिभा। आज हम इसी सेंसिटिव टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं या ये इरेगुलर जो पीरियड्स हैं क्या इनका प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट लेना चाहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। काफी सारे पेरेंट्स मेरे क्लिनिक में आते हैं अपनी टीनेज गर्ल्स को लेके जिनके पीरियड्स अभी अभी स्टार्ट हुए होते हैं और कुछ महीने वो ठीक आते हैं और उसके बाद इरेगुलर हो जाते हैं। कभी कभी 2 से 3 महीने के बाद आते हैं, कभी कभी 20 डेज में या 15 डेज में आ जाते हैं। तो इस तरह से वो काफी परेशान हो जाते हैं। ऐसे में समझने वाली बात ये है क्योंकि ये यंग गर्ल्स हैं, ये प्यूबर्टी फेज में आ रही हैं और उनके प्रॉपर्ली हार्मोन्स डेवलप नहीं हुए हैं। तो 6 मंथ्स टू 1 ईयर कभी कभी लगता है प्रॉपर्ली हार्मोन्स को बैलेंस होने में और पीरियड्स को रेगुलर होने में। अगर ये इरेगुलरिटी उसके बाद भी चलती है तो इसका मतलब होता है कि टीनेज गर्ल्स में हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया है। तो आइए जानते हैं ये हार्मोनल इम्बैलेंस होता ही क्यों है। टीनेज गर्ल्स के अंदर बहुत सारे रीजन रहते हैं इन हार्मोन्स के इम्बैलेंस होने के। पहला, एनवायरमेंटल चेंजेस। अगर उनका डाइट, उनका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, उनका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, उनकी बॉडी की एक्टिविटी नहीं है या उनकी डाइट में जंक फूड बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से भी हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। दूसरा, स्ट्रेस। आजकल टीनेज एज ऐसी एज है जहाँ पे इन्फैचुएशंस होती हैं, जहाँ पे रिलेशनशिप्स होते हैं, जहाँ पे पढ़ाई का स्ट्रेस होता है और अगर बच्चा बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेता है तो उससे कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है जो कि उसके हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर सकता है। तो इन दोनों ही वजह से टीनेज गर्ल्स के हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकते हैं। आइए जानते हैं मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट के बारे में। अगर आपको लगता है कि आपका भी जो बच्चा है उसके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो रहे हैं, आप नोटिस कर रहे हैं कि उसके फेशियल हेयर्स बढ़ रहे हैं, उसके पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं, उसके फेस पे एक्ने आ रहे हैं, उसका हेयर फॉल हो रहा है, तो आपको इस चीज को इग्नोर नहीं करना क्योंकि ये अर्ली साइंस ऑफ पीसीओडी हो सकते हैं। ऐसे में अल्ट्रासाउंड करना या कुछ बेसिक हार्मोनल टेस्ट इस चीज को डायग्नोज कर देगा कि ये पीसीओडी है या नहीं। अगर ऐसे में पीसीओडी निकलता है, डायग्नोज होता है, तो एक होम्योपैथिक मेडिसिन बच्चे के लिए काफी सेफ है क्योंकि यंग गर्ल्स हैं, उनके अभी अभी हार्मोन डिस्टर्ब हुए हैं। ऐसे में होम्योपैथिक मेडिसिन उनका ये पीसीओडी इशू प्रॉपर्ली रिजॉल्व कर सकती है। दूसरा, अगर आपको लगता है कि ये स्ट्रेस से हुआ है या ये डाइट की वजह से या लाइफस्टाइल की वजह से, तो आप उनका लाइफस्टाइल इंप्रूव कीजिए, उनको प्रॉपर एक्सरसाइज कराइए, उनको वॉक कराइए, उनको योगा, जुम्बा या कोई भी एरोबिक एक्टिविटी ज्वाइन कराइए। अगर उनके इसके बाद पीरियड्स नॉर्मलाइज हो जाते हैं तो इसका मतलब उनके लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से ही उनके पीरियड्स इरेगुलर हो रहे थे। तीसरा, अगर उनको स्ट्रेस है तो उनकी काउंसलिंग कराइए, उनसे बात कीजिए। कभी कभी स्ट्रेस फैक्टर की वजह से भी हार्मोन्स काफी डिस्टर्ब होते हैं। हाई कॉर्टिसोल लेवल आपकी बॉडी को काफी ज्यादा डिस्टर्ब करता है। ऐसी टीनेज लड़कियां जो कि स्ट्रेस से डील नहीं कर पा रही, एग्जाम का प्रेशर नहीं ले पा रही, जो अपने फ्रेंड्स के प्रॉब्लम्स को लेके उनको मैनेज नहीं कर पा रही या कोई डिसअपॉइंटमेंट्स हुई हैं या कोई रिलेशनशिप इश्यूज हुए हैं, ऐसे में होम्योपैथिक मेडिसिन उस स्ट्रेस को डील करने में काफी इफेक्टिव होती है और इस तरह की प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर देती है और इस तरह से पीसीओडी या हार्मोनल इश्यूज जो भी डेवलप हुए हैं वो काफी रिजॉल्व हो जाते हैं। तो अगर आपको भी लगता है कि आपकी बच्चे की लाइफ में ये सब इश्यूज हैं तो आप इसको होम्योपैथी से ट्रीट कराइए। अगर आप भी कुछ और जानना चाहते हैं या किसी और टॉपिक के बारे में चाहते हैं कि हम उसके बारे में वीडियो बनाएं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिए और ये वीडियो उन लोगों के साथ जिसको इसकी जरूरत है उनके साथ जरूर शेयर कीजिए। इसलिए प्लीज लाइक एंड शेयर आवर चैनल फॉर द फीमेल हार्मोनल हेल्थ एंड कीप वॉचिंग आवर चैनल।